नीट पेपर लीक विवाद इन दिनों देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक, री एग्जाम और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं पर सुनवाई हुई। इस पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और 2 अन्य न्यायाधीश JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा कर रहे थे। CJI DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान नीट परीक्षा और पेपर लीक के कई तथ्यों पर बात की और कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और किन तारीखों की पूरी सूचीबद्ध भी देना होगा। CJI के अनुसार अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है। बता दें, याचिकाकर्ताओं ने वकील से बहस शुरू करते हुए कहा कि 9 फरवरी को सभी कैंडिडेट्स ने नीट के लिए आवेदन किए थे। इसके बाद परीक्षा हुई और 4 जून को परिणाम सामने आए। वकील ने बताया कि 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी और 4 मई को टेलीग्राम पर पेपर के प्रश्न और उत्तर वायरल हो रहे थे। इस पर CJI ने सबसे पहले पूछा कि यह बताइए कि NTA ने एग्जाम की घोषणा कब की थी। वहीं जब वकील ने बताया कि बैंक से पेपर आने में देरी हुई और इस दौरान लीक की घटना हुई, तो इस पर CJI ने कहा कि क्या इस बात को माना जाए कि पेपर लीक हुआ है। आपके मुताबिक परीक्षा की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और दागी व बेदाग लोग में अंतर करना संभव नहीं है। साथ ही पूछा कि इसका तथ्यात्मक आधार क्या है। CJI ने आगे कहा कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया में रेड फ्लैग की जाँच के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। CJI ने आगे कहा कि यह प्रतिकूल मुकदमा नहीं है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेंगे वह छात्रों के जीवन को प्रभावित करेगा। 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे। अनुपात बहुत कम था। दूसरा, केंद्रों में बदलाव। यदि कोई अहमदाबाद में पंजीकरण कराता है और अचानक चला जाता है, हमें अनाज को भूसे से अलग करना होगा ताकि पुनः परीक्षण किया जा सके। हम नीट के पैटर्न को भी समझना चाहते हैं। CJI ने आगे कहा कि यह सवाल है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है और लीक हुआ है। हम केवल यह पूछ रहे हैं कि लीक में क्या फर्क हुआ है। हम 23 लाख छात्रों के जीवन से निपट रहे हैं। यह 23 लाख छात्रों की चिंता है जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। कई ने पेपर देने के लिए काफी ट्रैवल भी किया है। इसमें खर्चा भी हुआ होगा। इसके बाद CJI ने वकीलों से पूछा कि लीक के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए। छात्र कहाँ हैं? 23 जून को 1563 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी है। क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों की तलाश कर रहे हैं? क्या हम छात्रों को पता लगा पा रहे हैं? इसमें बहुत से छात्र शामिल हैं। परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय तभी होगा जब जांच में सामने आएगा कि लीक कैसे और कहां से हुआ है। वहीं CJI ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हमारी साइबर फोरेंसिक टीम के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। क्या हम सभी संदिग्ध का एक डेटा तैयार नहीं कर सकते? इस परीक्षा में जो हुआ है, हम जो कदम उठा रहे हैं उससे आगे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्या इस मामले में किसी एक्सपर्ट को शामिल कर सकते हैं? इस मामले में सेल्फ डिनियल नहीं हो सकता। CJI ने पूछा कि हमें यह बात भी देखनी होगी कि भविष्य में इस तरह की बात ना हो। इसको लेकर क्या किया जा सकता है? हम इस प्रतिष्ठित परीक्षा की बात कर रहे हैं जो मिडिल क्लास परिवार के अभिभावक बच्चे के मेडिकल में जाने के लिए ललायित रहते हैं। CJI ने कहा कि हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस मामले में क्या किया है। 100% अंक 67 छात्रों को मिले हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि मार्क्स देने का तरीका क्या है। साथ ही CJI ने आगे कहा कि क्या हम इस डेटा को साइबर फोरेंसिक विभाग में डेटा एनालिटिक्स यूनिट में डालकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यह पहचानना है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। क्या गलती करने वालों की पहचान करना संभव है? ऐसी स्थिति में केवल उन्हीं छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। आखिर में CJI ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देना होगा। हम इस मामले को बुधवार को सुन सकते हैं। CBI भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।